नमस्कार बिहार वासियों, स्वागत है आपका बिहार की तमाम बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए पहली और बड़ी खबरें पर बात करते हैं। बिहार सरकार ने 2030 तक राज्य के हर नागरिक को छत देने का संकल्प लिया है। लक्ष्य साफ है, राज्य में कोई भी बेघर ना रहे। भूमिहीनों को जमीन दी जा रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पिछले 10 सालों में करीब 39 लाख गरीबों को पक्के घर दिए जा चुके हैं। नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को 1 अणे मार्ग पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में महिलाओं और युवाओं से जुड़ी कई अहम नीतियों पर मोहर लग सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। अब एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 के बच्चों को विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद की पढ़ाई भी कराएगा। उद्देश्य है कि बच्चों का ज्ञान और दृष्टिकोण दोनों का विस्तार हो सके। इस बीच बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अपराधियों पर योगी मॉडल जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे और सख्त अभियान चलाया जाएगा। खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी। बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर के करीब 379 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सैलरी 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है और आवेदन की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। दरभंगा से बड़ी खबर। मैथिली के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाला युवक गुजरात से गिरफ्तार हुआ है। धार्मिक आस्था से जुड़ी ऐतिहासिक घटना। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अब तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा है। महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में 10 साल से इसका निर्माण चल रहा था। 21 नवंबर को इसे बिहार के लिए रवाना किया गया। तकनीक के मोर्चे पर भी अहम अपडेट। आधार के नए ऐप से अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। मतलब होटल या अन्य जगहों पर आईडी की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रक्रिया सुरक्षित और सुविधाजनक बताई जा रही है। बिहार चुनाव परिणामों के बाद महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए को लेकर राजनीति गर्म है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है। वहीं एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए सरकार की योजनाओं का बचाव किया है। पटना में सरकारी दफ्तरों को गंदा करने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति तेजस्वी यादव और आरजेडी का नाम इस्तेमाल करने वाले कई गानों पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ गानों में हिंसा भड़काने वाले शब्द भी थे। तेजस्वी यादव ने ऐसे करीब 1 दर्जन सिंगरों को कानूनी नोटिस भेजा है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी नया कदम। नीतीश सरकार पटना में एक आधुनिक यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने जा रही है ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। वीकेएसयू के 600 कर्मचारियों को अब तक अक्टूबर की पेंशन नहीं मिली है। नवंबर की राशि जारी होने पर कर्मचारियों में असंतोष देखा जा रहा है। बिहार में यातायात नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला है। अब ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की सभा के दौरान जीत के जश्न में विवाद हुआ। एक यूट्यूबर के साथ मारपीट की गई और उसकी शर्ट तक फाड़ दी गई। मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। पहले बारिश के कारण परीक्षाएं स्थगित हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। गंगा पथ पर चलने वाली डबल डेकर बस अब टूरिस्टों की पहली पसंद बन गई है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग इसकी सवारी कर चुके हैं। पटना सिटी में झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। शिवाशीष सेन गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों से पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर नई इकाइयों का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 21 नवंबर से 22 दिन का पुरुष नसबंदी अभियान शुरू किया है। इसका मकसद परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 2026 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र 21 से 27 नवंबर तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। गया के टनकुप्पा में धान की खरीद शुरू हो गई है। 8 पैक्स को जिम्मेदारी दी गई है और पहले दिन 15.05 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। ए श्रेणी धान का समर्थन मूल्य 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इधर सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा जैसा था, जहां हर म्यूजिशियन ने अपनी भूमिका निभाई और सिर्फ 22 मिनट में सेना ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी खबर, अमेरिका के बाइकॉट के बावजूद G20 घोषणा पत्र पास हो गया है। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने ट्रंप की मांग ठुकरा दी और अब खली कुर्सी को मेजबानी सौंपी जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में मिलेंगे और भी ताज़ा अपडेट्स के साथ।